फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाएगा, हमको एक साथ तोड़ के हमको थर्ड एग्जाम दिलाया जा रहा है। हम ये नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भैया ऐसी हिम्मत हो रही है कि सुसाइड करना, यहाँ तक लोग कह रहे हैं फोन करके कि हमारे बाप ने 2 लाख रुपए जो है जमीन कर्जा रख के गिरवी रख के 2 लाख रुपए कर्जा रख के हमको पढ़ाया। सोचा कि भर्ती आ रही 17,000 97,000, हम जल्दी से जो है नियुक्ति पा जाएंगे डीएलएड करके। सेमेस्टर के लिए ये लोग 6 महीने का टाइम देते हैं, 16 सब्जेक्ट के लिए 1 महीने का टाइम लोग कैसे पढ़ लेंगे? 15 दिन का टाइम लोग कैसे पढ़ लेंगे? मजाक बनाए क्या चाहते हैं? फिर से प्रमोट हम लोग वैकेंसी से बाहर नहीं हटेंगे हम लोग। 2022 में फिर इनको जवाब मिलेगा? इनको तो जवाब दिया जाएगा एकदम, अगर बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। भैया मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि घर के बाहर जो है साहूकार बैठा रहता है कि पैसा दो, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ हमें प्रमोट चाहिए, हम प्रमोट लेके जाएंगे, नहीं तो आज यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा खून बहेगा यहाँ पे, हम आज नहीं जाएंगे यहाँ। नमस्कार, मैं दिव्या बाजपेयी और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। बेबाक मंच की टीम आज पहुंची है शिक्षा निर्देशालय के बाहर, जहां शिक्षा भर्ती के लिए प्रदर्शन हो रहा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ बारिश भी हो रही है और बारिश में ये लोग अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की क्या मांगे? यह मामला 68,500 शिक्षक भर्ती का है। यह मामला पिछले 2.5-3 वर्षों से पड़ा हुआ है। हमारी जो है 23,000 सीटें खाली रह चुकी थी, उसमें हम लोग सरकार का जो शासनादेश आया था पासिंग मार्क 30-33 उसी का बचाव कर रहे थे। यह सरकार अपने उस वादे का पालन नहीं की। सरकार का हम लोग जो जीवो आया था 30-33 उसका हम बचाव कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जो 23,000 पदें हैं 68,500 की, वो अन्य किसी भर्तियों में नहीं जोड़ी जा सकती, अन्य किसी भर्तियों में नहीं जोड़ी जा सकती है। माननीय सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री ने भी वो खुद कहा है कि यह जो 68,500 शिक्षक भर्ती है, सदन में उन्होंने 15 मिनट खुद बोला कि यह जो 68,500 की 23,000 पदें हैं अन्य किसी भर्ती में नहीं जोड़ी जा सकती है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला अलग है, उसका जीओ, उसका कटाप, वो लिखित भर्ती परीक्षा थी। 69,000 की परीक्षा अलग है, इसमें बीएड बीटीसी शिक्षा में अलग है। इनकी जनसंख्या, हम ये पूछना चाहते हैं मैडम कि जिन्होंने 68,000 में आवेदन ही नहीं किए, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो सीटें कैसी ले सकता है? और जब 69,000 शिक्षक भर्ती की सीटें पूरी तरह से भरी जा चुकी है, इसमें सरकार की चाहे जो समझिए चोरी समझिए, धांधली, आरक्षण की जो चोरी है उसको छिपाने के लिए हम लोगों की 68,000 की जो 23,000 सीटें बची हैं उसमें से वो छीनना चाहते हैं, जबकि सरकार का जियो 30-33 है, उसको सरकार का अपने जियो का बचाव करना चाहिए। धन्यवाद। अभी तक कोई आया बाहर से बात करने को? क्या अभी तक बाहर से कोई आया बात करने के कार्यालय के बाहर? नहीं, हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती को लेके हम लोग विगत 2.5 सालों से विधानसभा से लेकर लखनऊ की ऐसी कोई गली है जहां लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही शासनादेश है 30-33, जिसपे 26,000 सीटें अभी भी खाली है। शिक्षा मंत्री ऐसा बेतुका बयान करते हैं, शिक्षा मंत्री इसमें गड़बड़ घोटाला करते हैं, वो इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं कि हमारी सीटों को कहीं जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं, अगर हमारी सीटें जल्द हमको नहीं मिली तो एक घरघोर आंदोलन लखनऊ के सड़कों पे होगा। और योगी जी, हम सब आपसे न्याय मांगते हैं, हमेशा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि 68,500 के आपका ही शासनादेश है 30-33 बची हुई सीटों को भरने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2-3 साल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं मैम। हम लोग की मांग है कि हम लोग सीटें 26,000 जो है जोड़ी ना जाए कहीं 69,000 में, हम लोग सीटें हम लोगों को वापस चाहिए और हम लोग इसके योग्य हैं। हम लोगों के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने दो बार उन्होंने सांसद ने उन्होंने कहा था कि दोनों भर्तियां अलग अलग हैं और उन्होंने इसलिए दोनों भर्तियां अलग अलग मिलाने के बावजूद भी उन्होंने 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया कि हमें जो है कि ये भर्तियां हम 69,000 में जोड़ेंगे, जबकि दोनों भर्तियां अलग अलग हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद ही बयान दिया था। ठंड का मौसम, इतनी बारिश हो रही है, तो आप लोग क्या कर? हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे अपनी, जब तक हम लोग यहाँ पर सीट नहीं मिल जाती हम लोग अपनी यहाँ पे जान दे देंगे, लेकिन हम लोग अपनी सीट वापस लेके रहेंगे। कितने दिन से चल रहा है ये आंदोलन? हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। विधानसभा घेराव पूरा हम लोगों ने किया था 3 साल से, अब फिर हम लोग इसी आंदोलन में कल से फिर लगे हुए हैं। हम लोग लगे रहेंगे जब तक हमारी सीटें हमें वापस नहीं मिल जाती।
कार्यालय के बाहर बात नहीं, अभी मैम कोई बाहर नहीं आया। हम लोग कल से धरना दे रहे हैं और दिन रात यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोग की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो 500 सीटें 33 का कट ऑफ लागू हुआ था उसको हमारे लिए पूरी कर दिया जाए। मैम हम लोग आए थे 19 बैच से हैं प्रमोट के लिए। पीएनपी सचिव साहब ने कहा था कि जब तुम लोग बैक पास कर लोगे तो तुमको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब जब पीएनपी सचिव का टेट मुद्दे में देखेंगे गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी के बाद जब नए सचिव जी आए हैं पीएनपी में तो कह रहे हैं जो कोई बैक पास प्रशिक्षु हो उसे प्रमोट नहीं करेंगे। आज इसीलिए प्रशिक्षु सड़कों पे आए हैं और अपनी मांगों के लिए कि हम लोग को प्रमोट के धोखा क्यों हो रहा है। आखिर जब एक बार कह दिया है कि बैक पास कर लीजिए प्रमोट कर देंगे, तो अब उनको प्रमोट नहीं करना है, बल्कि उनको कह रहे हैं कि दोबारा कब परीक्षा बता नहीं रहे हैं। 17,000 की शिक्षक भर्ती लगी है तो उसमें लोग बाहर होंगे, इसलिए लड़के और बहुत सारी महिलाएं आई हैं। बैक पास में प्रोफेसर दीपक कुमार गौतम हूँ अमेठी से। उसके बाद यहाँ पे मैं पीएनपी पे गया था, तो वहाँ पे जो उपाध्याय सर थे उन्होंने कहा था प्रमोट करने के लिए कहा था कि आप बैक क्लियर करके आइए, उसके बाद आपको प्रमोट का लेटर दे दी जाएगी। इसलिए हमारा थर्ड सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ पे हम गए दोबारा, तो अनिल भूषण चतुर्वेदी सर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। फिर हम लोगों ने अपना वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर वहाँ पे बोला गया हम अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ लगा के SCRT पे भेज देंगे। तो यहाँ पे आए थे हम लोग 13 तारीख को। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे बोला गया कि आपको वहाँ से कोई लेटर नहीं आया, अभी जब आएगा तो आपको यहाँ से करा जाएगा। फिर यहाँ से भी कल हमारे निर्देशक मतलब जो अधिकारी है यहाँ पे हमारे प्रधान जी यहाँ से, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ प्रमोट करने का कोई जियो जारी नहीं हो रहा। तो उसके बाद यहाँ पे आज हमारे लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है और डीजी को बाहर बुलाना जा रहा है ताकि प्रमोट का जियो जारी हो। यहाँ पर महिलाएं भी आई, हम लोग उनसे बात करते हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को प्रमोट किया जाए। कब से ये चल रहा है धरना? ये काफी दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज वो 28 दिसंबर है, इसलिए आज पहला प्रदर्शन मतलब आखिरी प्रदर्शन है। ये आज ये आखिरी है मांग। हम लोगों की आज मांग पूरी होनी चाहिए। अगर आज मांग नहीं पूरी होती तो फिर क्या होगा? तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। हम लोग इतनी बारिश में और ठंड का मौसम, बारिश में भी हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के घर पे इतनी मतलब शर्तें, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस मेहनत से कौन हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी घर से इतनी दूर से बाहर पढ़ने आते हैं। अब कहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं, मतलब मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को कुछ परिणाम ना मिले तो इसका मतलब ही क्या है? करेंगे तब तक हम लोग यहाँ सटेंगे, चाहे पानी पड़े चाहे पत्थर। आज यहाँ दुकान नहीं आ जाए तब भी हम लोग नहीं हटेंगे। अगर कोई दुकान भी आ जाएगी तब भी हम लोग नहीं हटेंगे। इतने दूर से हम लोग अकेले रात में बैठ के ट्रेवल करके आए, फिर भी प्रमोट ना करें तो ये तो गलत बात है। हम लोग को पहले ही आश्वासन दिया गया था प्रमोट किया जाएगा। जब इनको थर्ड सेमेस्टर लेना ही था तो बैग के साथ ले ली होती। अब 4 महीने डिले हो गया है, 4 महीने डिले हो गया है, तो अब कह रहे हैं कि जो नहीं बैग पेपर के कोर्स करेंगे, बीटेक नहीं करेंगे हम लोग 4 साल में, DLED 8 सेमेस्टर देंगे। ये लोग सेमेस्टर पे सेमेस्टर ले रहे हैं, जब टाइम था तो लिए नहीं, अब ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, कोरोना सबके लिए था, लेकिन बैग वालों के लिए कुछ ज्यादा ही कोरोना हो गया है कि उन लोगों का मतलब नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है पेपर। आज के डेट में बच्चे इतने इकट्ठा है तब कोरोना नहीं है। आज के डेट में इतने बच्चे एक साथ कोरोना नहीं है। सीधे एक बात है, आज लिखित आदेश जब तक नहीं आएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे मर जाए चाहे जो हो जाए, चाहे जो नहीं चाहिए प्रमोट चाहिए। नहीं जाएंगे हम लोग, आज नहीं जाएंगे। जब इनको प्रमोट नहीं करना था, जब इनको प्रमोट नहीं करना, क्यों बोले क्यों? इन्होंने जियो जारी क्यों किया कि हम प्रमोट करेंगे आपको? इन्होंने ये क्यों कहा कि हम प्रमोट करेंगे? आश्वासन है क्या? ये झूठा आश्वासन क्यों? हम लड़कियों के साथ, हम बालिकाओं के साथ सबसे ज्यादा हम लोगों का बैक लगा हुआ है। नहीं, फोर्थ सेमेस्टर तैयारी कर ली है, थर्ड का एग्जाम कैसे देंगे? फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर चुके हैं, 2 सेमेस्टर कैसे पास करेंगे? सेमेस्टर के लिए ये लोग 6 महीना का टाइम देते हैं, 16 सब्जेक्ट के लिए 1 महीना का टाइम लोग कैसे पढ़ लेंगे? 15 दिन का टाइम लोग कैसे पढ़ लेंगे? मजाक बनाए क्या चाहते हैं? फिर से प्रमोट हम लोग वैकेंसी से बाहर जाए, नहीं हटेंगे हम लोग। सीटेट अलग लगा हुआ है, सीटेट अलग लगा हुआ है। सीटेट उसी जनवरी में 16 सब्जेक्ट पेपर, क्या मजाक है? हम लोग DLED किए हैं कि क्या है? नहीं है, मजाक एग्जाम देना होगा, मजाक नहीं है, मजाक बना के DLED है क्या कि जब भी पेपर करना होता है तो धरना दो, रिजल्ट निकलना होता है तब धरना दो। 1 सेकंड DLED में पेपर जब नहीं कुछ करा सकते तो DLED बंद करवा दे। नहीं, 1 मिनट, DLED में पेपर के लिए धरना, रिजल्ट के लिए धरना, फिर वैकेंसी के लिए धरना, टेट के लिए धरना, निरस्त होता रहे पेपर। हम बेवकूफ हैं आगे यहाँ पे नहीं करा सकते, आखिर बीएड वालों के लिए क्यों नहीं होता है? हमारे लिए क्यों होता है? जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 23,000 प्रशिक्षु हैं,
कर दिया जाए तो सही है। भविष्य रह गया है कि ये लोग धरना दे तब रिजल्ट आए, धरना दे तब मतलब एग्जाम करवाए, सब कुछ धरना पे ही रहेगा। अब धरना देंगे तभी डीएलएड यही यूपी का भविष्य रह गया है, बस ये जानना है। हम लोग नहीं हटेंगे जब तक प्रमोट ना हो। हम लोग रात से ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, बारिश में भीगना, हम लोग बेवकूफ है, हम लोग तो किसी की औलाद है नहीं, हम लोग तो हमें प्रमोट चाहिए और कुछ नहीं, बस हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रमोट चाहिए। हम प्रमोट लेके जाएंगे, नहीं तो आज यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा खून बहेगा यहाँ पे, हम आज नहीं जाएंगे यहाँ। नहीं हटेंगे, मतलब नहीं हटेंगे, चाहे तो भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ पे, नहीं जाएंगे। जब तक प्रमोट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे हम लोग, चाहे प्रमोट नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेंगे। देखिए मैम, कुल मिला के बात इतनी है कि हम लोग डीएलएड से हैं 2019 बैच के। जब कोरोना का दूसरा सत्र आया, दूसरा काल, तो उस समय लोग प्रमोट किए गए, तो थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट किया गया। नियम ये है कि जो 2 विषय में आंशिक बैक है वो तृतीय सेमेस्टर के लिए आहर्य है। जियो आया कि तृतीय सेमेस्टर के लिए आहर्य प्रशिक्षुओं को प्रमोट करना चाहिए। तो उस समय जो सचिव साहब थे संजय उपाध्याय, उन्होंने कहा कि हम आपका दूसरा सेमेस्टर का पेपर करा रहे हैं, आप पास हो जाइएगा, हम आपको प्रमोट कर देंगे। तीसरे का पेपर उसके साथ नहीं कराया गया, जैसा कि 18 बैच में कराया गया था। तो क्या हुआ कि बच्चों ने पेपर दिया, रिजल्ट आ गए, उन्होंने इतना काम किया कि टेट के पहले रिजल्ट दे दिए लास्ट टाइम, जिससे कि लोग टेट में एलिजिबल हो जाए। सचिव जी सस्पेंड हुए, नए सचिव साहब गए। इनका पुराना रवैया है कि ये डीएलएड के विरोधी रहे हैं, एबीसी चाचा हमारे, तो उन्होंने आते ही दे दिया कि हम प्रमोट नहीं करेंगे। बच्चे पीएनपी से लेके यहाँ तक लगे हुए हैं, 23,000 संख्या है। अगर ये प्रमोट नहीं हुए तो 2 साल ये पीछे होंगे, और 2 साल पीछे होने का एक मिनट की कीमत करोड़ों में होती है। उतने का हर्जाना ये भरेंगे। ये इन्होंने भी कहा था, या सीआरटी निदेशक ने कहा था कि हम आपको प्रमोट करेंगे, आप बाइक का क्लियर करिए। उन्होंने भी कहा था, 4 दिन पहले मुलाकात करने आए, जिन्होंने कहा कि आपके खिलाफ पीएनपी से अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, वहां भिजवा दिया, हो जाएगा। फिर हम आए 27 को मिलने, तो भी कह रहे हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे कल बातचीत हुई है निदेशक साहब से, तब भी उन्होंने एकदम मना कर दिया है, नहीं करेंगे। अपनी ही वादा खिलाफी कर रही है ना ये गवर्नमेंट। अगर आप अधिकारी हैं, आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? अपने बात पे अडिग रहना है। आप हमको कहते हैं कि आप अपनी बात पे अडिग रहिए, आप टीपी करने जा रहे हैं तो अडिग रहिए कि आप टीपी पे हैं। लेकिन आज ये कैसे अपनी बात से भाग रहे हैं? से वो कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। नहीं तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमारा भी सीटेट लगा है, टेट लगा है, हमारे साथी जो है परेशान है, कितने मानसिक पीड़ा से फोन करते हैं, भैया ऐसी हिम्मत हो रही है कि सुसाइड कर ले। यहाँ तक लोग कह रहे हैं फोन करके कि हमारे बाप ने 2 लाख रुपए जो है जमीन कर्जा रख के, गिरवी रख के 2 लाख रुपए कर्जा रख के हमको पढ़ाया। सोचा कि भर्ती आ रही 17,000 97,000, हम जल्दी से जो है नियुक्ति पा जाएंगे डीएलएड करके। ये जो है प्रमोट ही लटका दे रहे, अपनी बात से वादा खिलाफी कर जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे तो अभिभावक यही है ना, जो अभिभावक ही हमारे वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? फिर इनको 2022 में जवाब मिलेगा आप लोगों की तरफ से? जी 2022 में फिर इनको जवाब मिलेगा? इनको तो जवाब दिया जाएगा एकदम, अगर बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। बहुत लंबा दिया। और ये जान लीजिए कि 8 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, कल 27 दिसंबर को हम लोग लगातार मिले हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से, एससीईआरटी निदेशक सर्वेन विक्रम बहादुर सर से लगातार मिले, अपनी पूरी मांग रखे, पूरी बातें रखे। हमारी बातों से वो संतुष्ट हैं, हमारी बातों को स्वीकार कर रहे हैं कि संस्था ने गलती की है। या तो जब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कराए गए थे, उसी समय जो थर्ड सेमेस्टर में आर प्रशिक्षु थे उनकी परीक्षा करा लिए होते, या उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षाएं नहीं होगी, आपको प्रमोट किया जाएगा और आपकी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी। प्रशिक्षु सारे बैठ गए और 4 महीने बाद जब समय आया कि आपको प्रमोट किया जाए और उनकी परीक्षा 4th सेमेस्टर की कराई जाए, तब नए सचिव परीक्षा नियामक कह रहे हैं कि हम प्रमोट नहीं करेंगे। सर्वेन विक्रम बहादुर सर कह रहे हैं हम प्रमोट नहीं करेंगे। सारी गलती मानते हुए भी वो कह रहे हैं कि हम प्रमोट नहीं करेंगे। ये कोई बात ही नहीं होती, ये तो सिर्फ अन्याय गलती उन्होंने की है, उसकी भरपाई करें ना, वो क्यों ये भुगते? ये जो डीएलएड का प्रशिक्षण केवल 2 वर्ष का होता है, अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो ये 5 नहीं बल्कि 6 साल का हो जाएगा। रीजन है, यही 2.5 लाख की सीट में 1.5 लाख भरना इस बार मुश्किल हो गया डीएलएड में। वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि अब कोरोना नहीं है। मैम बताइए, ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है? लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ना, वही नाइट कर्फ्यू उस समय भी लगा था जब प्रमोट किया था वही नाइट कर्फ्यू लगा था जो आज लगा हुआ है। तब तो कोरोना था ना, आपने कोरोना के देख के इनको वादा किया था ना। समय में आपने वादा किया कि क्योंकि सत्र लेट हो रहा है इसलिए आपका भी किया जाएगा।
आज जब 6-7 महीने आप यहाँ गंवा आके हम चुके हैं बैठे बच्चों हुए का, हैं। तो कह रहे हैं कि आपको प्रमोट नहीं अब करेंगे। यहाँ की हकीकत बता रहे हैं, यहाँ आके हम लोग बैठे हुए हैं इस बारिश में भीग रहे हैं ना, डीजी मैम और एसपीएस कोई पता ही नहीं है कि लोग हैं यहाँ पे। बच्चे यहाँ मतलब भूखे मर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। मर जाए बच्चे कौन है, हम उनके बच्चे थोड़ी है। प्रमोट नहीं होंगे, जब तक प्रमोट नहीं जो जारी नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे हम लोग मर जाएंगे, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, जब तक प्रमोट हमारा भी बच्चे होंगे ना, उनके बच्चे ऐसे खड़े होकर चिल्लाते तो उनको दर्द नहीं होता। हम भी किसी के बच्चे हैं। कल हम लोग लगभग 10 प्रतिशत मिले थे, लड़कियां थी सर के सामने रोने लगी, बिल्कुल रोने लगी, आंसू आ गए सबकी आंखों में, गिड़गिड़ाने लगी, पैर छूने लगी कि सर आपने वादा किया था। इतने पत्थरदिल लोग हैं कि अपनी वादा खिलाफी तो कर रहे हैं, बच्चों की मानसिक पीड़ा को भी नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस मुश्किल से मेरे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, लड़कियों के आज के समय में किस मुश्किल से पढ़ाया जाता है। इतने पत्थरदिल हो जाएंगे तो लोकतंत्र में जो आपका ये अधिकारी वर्ग है यही चलाता है। अगर ये जो है जनता से टूट जाएगा तो मंत्री और नेता तो वैसे ही भी भागे रहते हैं। अगर यही टूट जाएंगे तो हमको सुनेगा कौन? या तो प्रमोट कर दें। अभी अगर हम लोगों को प्रमोट नहीं किया गया तो 5 वर्षीय योजना हो जाएगी। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया, सारी जगह नाइट कर्फ्यू और तमाम कर्फ्यू लागू हुए, जिसकी वजह से हम लोगों का एग्जाम नहीं होगा, फिर से डिले हो जाएगा। हम लोग ऐसे लटके रहेंगे, इसकी वजह से हम लोग टेट लगा हुआ है, टेट तक कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद 1 महीना फरवरी में चुनाव चलेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सुसाइड नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरा बच्चे ऐसे रोते हैं। भैया मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि घर के बाहर जो है साहूकार बैठा रहता है कि पैसा दो, मैं क्या करूं, मर जाऊं। इन लोगों ने तकलीफों के बाद भी सरकारों अधिकारियों के घूस हम लोग सुन के गले में आंसू आ जाते हैं। हम इतने बारिश में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एक महिला, हमारे बहन का तबीयत खराब हो गया अचानक, अंदर से कोई स्टाफ बाहर नहीं आया पूछने के लिए, क्या के पूछ ले बहन को क्या हुआ, बेटे को क्या हुआ, देखिए। और हम जब आश्वासन दे दिया गया है कि 3rd सेम बैक पास पर शिशु को प्रमोट कर दिया जाएगा, ये प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं कर रहा है आखिर में? इतने बारिश में इतने दूर पूरे प्रदेश से, हर एक जिले से हम लोग बाहर से इतने दूर से यहाँ पे आए हैं, रात भर ट्रेन में जगे हुए हैं, एक आश्वासन दे के झूठा मुकर क्यों रहा है? आखिर में प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है इनको? मैं चाहता हूं कि आप अपने मंच से सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाइए। आप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तक हमारी बात पहुंचाइए कि हम लोग कितने प्रताड़ित हैं। अधिकारी वर्ग हमारा शोषण कर रहा है। बहन ने कुछ गलत किया तो इसका नतीजा पूरा डीएलएड 2019 बैच 2.5 लाख लड़के पूरे यूपी में दिखाएंगे, 2022 में प्रचार करके में दिखाएगा। अगर हम लोग को इसी तरह अधिकारी वर्ग द्वारा, मैं यही कहना चाहूंगा, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें क्यों नहीं मेरी बात सुनी जा रही है? हम सब पास हो चुके हैं, क्यों हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा है? जब फ्रेश प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया है तो अब हम सब पास हो चुके हैं, हमारी बात सुनी जाए। और आज हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी। टीचिंग वगैरह सारी सब कुछ करवा ली गई है, टीचिंग वगैरह जो होती है 4th सेमेस्टर का वो सारा करवा लिया गया है। लेना होता है, उसकी 4th सेमेस्टर की टीचिंग नहीं कराई जाती है। हमारी 4th सेमेस्टर की टीचिंग तब भी होती है कि हम सारे मुक्ति प्रमाण पत्र, सारे प्रतिशत लेके आए हैं, सारे प्रतिशत, सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं है। मतलब अक्टूबर में ही टीचिंग लगवा दिया था, इसके बाद नवंबर में हमारा पूरा होगा, दिसंबर में इन्होंने बोला एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने मतलब एग्जाम का कोई अता पता नहीं, ना तो प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हम लोग मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। प्रमोट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हम 3rd प्रमोट हो चुके हैं। ये जो हमारा टीचिंग लगती है वो ये 4th सेमेस्टर की टीचिंग है। 4th सेमेस्टर की टीचिंग हम लोग पूरी कर चुके हैं। जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं 4th सेमेस्टर की टीचिंग पूरी करने के बाद भी ये 3rd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, और ये गलती प्रशिक्षुओं की नहीं है, ये गलती पूरी संस्था की है। और इतनी बड़ी गलती है कि इसके लिए अगर प्रशिक्षु कोई गलती कर देता तो उसको सजा दे दी जाती, लेकिन क्या इनको सजा मिलेगी? या तो हम लोगों को प्रमोट कर दें सजा के रूप में, तो क्यों नहीं प्रमोट करें? अगर प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अपने घर में इतने ज्यादा मतलब पीड़ित किए जा रहे हैं कि जब देखो तब तुम लोग पैसा मांग रहे हो, फीस जमा कर रहे हो, मेडिकल दे रहे हो, हर बार यही चारा चलता है, हर बार फीस देनी पड़ती है। क्यों ना मैम हम लोगों को प्रमोट कर दिया जाए? और ऐसा नहीं कि हम लोग प्रमोट जो मांग रहे हैं ये न्याय के विरुद्ध है। कोविड के समय में हाई स्कूल ले लो, इंटर ले लो, ग्रेजुएशन ले लो, बीटेक ले लो, पॉलिटेक्निक ले लो, ITI ले लो, सभी प्रमोट कर देंगे। उसमें कोई देखा आपने कि किस तरह यहाँ पर 2 समूह है, जो एक है
जो शिक्षा भर्ती के लिए है और दूसरा है जो प्रमोट के लिए किया जा रहा है। और लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। इतने बारिश के बाद भी कोई आता है या फिर इनका हक के लिए जो धरना प्रदर्शन है वो चलता ही रहेगा। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मैं दिव्या बाजपेयी, बेबाक मंच, लखनऊ।